बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि आपकी दो दो ऑफिस होने के बावजूद, इतने सारे रिलेटिव और कस्टमर्स का नेटवर्क होने के बावजूद, बहुत सारे बिजनेसमैन भी आपके कांटेक्ट में होते हैं, उसके बावजूद आपके पास 482 के लिमिटेड स्पॉन्सर्स क्यों होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक स्पॉन्सर ढूंढने में, ये हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो भी स्पॉन्सर ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है हमारे नेटवर्क में, उन लोगों की इच्छा होती है कि उनको कैंडिडेट इमीडिएट मिले और इमीडिएट काम पे लग जाए। तो फिर ये क्वेश्चन होता है कि कुछ एजेंट्स पैसा लेके स्पॉन्सर कैसे दे सकते हैं। तो इसका रीज़न है कि दो तरह के स्पॉन्सर होते हैं, एक जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और दूसरे जिसका बिजनेस बहुत चल नहीं रहा है। तो उन लोगों की ज़्यादा इच्छा होती है कि वो किसी को स्पॉन्सर करके पैसा कमाए। बट इसके अंदर दूसरा एक बड़ा रिस्क है कि अगर उसका बिजनेस नहीं चला और बंद हो गया तो आपको 6 महीने के अंदर रिटर्न आना पड़ेगा या फिर आपको दूसरा स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले जो मैंने बोला था कि जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और उनको एक्चुअली कैंडिडेट की ज़रूरत है, बट वो लोगों को भी हम लोग फॉलोअप करते हैं, फिर भी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि उनको लोकल जो लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट किया है और 3 साल का वर्क परमिट है, ऐसे कैंडिडेट उनको इजीली मिल जाते हैं और वो स्टूडेंट्स भी उनको ज़्यादा अप्रोच करते हैं क्योंकि आगे जाके उनका पीआर में हेल्प हो सके। एक दूसरा भी बहुत बड़ा रिस्क है कि जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो एम्प्लॉयर अगर आपने उधर ज्वाइन भी कर लिया, 3 महीने के बाद अगर आपको टर्मिनेट कर देता है तो दूसरा नया स्पॉन्सर करके नए कैंडिडेट को लेगा और उससे भी ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो वो केस के अंदर भी आपको 6 महीने के अंदर दूसरा स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा या आपको रिटर्न आना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें कैंडिडेट पैसा खर्च करके उधर गया ऑस्ट्रेलिया और एम्प्लॉयर ने उसको जो ड्यूटीज़ लिख के दी थी उसके अलावा बहुत सारी लेबरियस ड्यूटीज़ दे दी। कैंडिडेट ने आर्ग्यूमेंट्स किए तो उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद उसको 6 महीने के अंदर नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है या वापस आना पड़ता है। वो नए एम्प्लॉयर भी ढूंढ रहे थे बट मिल नहीं रहे थे। वो केस के अंदर हम लोग भी उसको कुछ मदद नहीं कर सकते हैं और ऐसा बहुत बड़ा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। आपका और आपके एम्प्लॉयर का काम के तरीकों को मैचिंग होगा और वो आपका मिसयूज़ नहीं करेगा या उसकी दानत अच्छी रहेगी लास्ट तक, ऐसी गारंटी हम लोग एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं अप्रोच कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वो लोगों ने वहाँ के जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई भी किया। उसमें लिखा भी होता है कि कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, बट उनको एक स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलता है कि एक बार आप इधर आ जाइए, बाद में हम आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हैं।